सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, अपना चैप्टर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम चल रहा था, जिसमें श्रीधर भास्कर वाणिकर द्वारा प्रस्तुत गीतों को अपन ने पढ़ा समझा। उसके बाद में हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं वो कर लेते हैं। ये आप आपकी आपकी गृह कार्य की कॉपी में करेंगे, शब्दार्थ। और उसके बाद है कुछ अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला दे रखा है कि पाठे दत्तम गीतम सस्वर गायत, यानी पाठ में दिए गए जो गीत है उसको स्वर के साथ में क्या करना है, गाना है ना। सेकंड है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। जो नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसके उत्तर एक पद में लिखना है। पहला है स्वकीयम साधनम किम भवति। तो खुद का साधन क्या है? बल। क्या है? बलम। और उस पर ही क्या करना चाहिए? भरोसा। ये बलम। दूसरा है पथि के विषम प्रखरः। रास्ते में कैसे मतलब विभिन्न विषम प्रखर और ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ नुकीले क्या आएंगे? पाषाणा। क्या आएंगे? पाषाणा मतलब पत्थर। तो यहाँ पर अपन कर देंगे पाषाणा। पाषाणा और विसर्ग लगा देंगे। ये हो गया क्लियर। इनका सामना करते। सततम किम करणीयम। सततम ध्येय स्मरणम। ध्येय स्मरणम। ध्येय स्मरणम। ये हो गया। सततम देह स्मरणम मतलब उद्देश्य का क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। हमेशा उद्देश्य का क्या करना चाहिए? स्मरण। ध्येय का मतलब उद्देश्य। एतस्य गीतस्य रचयिता कै। तो कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णिकर। श्रीधर भास्कर। श्रीधर भास्कर वर्णिकर। यही है ना? श्रीधर भास्कर वर्णिकर। क्लियर। ये हो गया। ये इसका है बेटा, है ना। स कीदृशः कवि मन्यते। तो राष्ट्रवादी कवि थे वो। कैसे कवि थे? राष्ट्रवादी। कैसे थे? राष्ट्रवादी। कौन? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। कैसे कवि थे? राष्ट्रवादी। यहाँ पर सॉरी, ये गलत हो गया, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। राष्ट्रवादी।
ये लो। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन फिर है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुनते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। त्वं विद्यालयं चल, ये पहला हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको पहला मानेंगे। फिर है राष्ट्रीय अनुरक्ति, क्या आएगा? विधेही। राष्ट्रीय अनुरक्ति विधेही। विधेही का मतलब करो, अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम या स्नेह। तो राष्ट्र का क्या करो? प्रेम और स्नेह करो। किससे? राष्ट्र से। फिर है तीसरा, मह्यम जलम देही, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा। ओके, फिर है मूढ़। मूढ़ यहाँ संबोधनवाचक है। मूढ़ धनागम तृष्णा, तो इसमें हो जाएगा जही, ये वाला। ये चौथा हो गया। फिर है गोविंदम, और यहाँ पर दे रखा है खालिस्तान, तो क्या भजोगे? गोविंद को भजोगे यानी भगवान को। ये पांचवा हो गया अपना, है ना। फिर है सततम ध्येय स्मरणम, इसमें आ जाएगा कुरु। क्या आ जाएगा? कुरु। ये हो गया 6 का, यानी 6 का हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया। और ये निदेही है, वो इसका वाला है ना। इस प्रकार से। अब है नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में पहला प्रश्न है नंबर 4। वो है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी उचित कथनों के सामने तो क्या लिखना है? आम। और अनुचित कथनों के सामने क्या लिखना है? न। देखिए, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, सही बात है कि गिरि जो पर्वत है उसके शिखर पर क्या है? निज निकेतन। सही है नहीं ये? तो इसको मैं सही कर देता हूँ। आम मानना है सही का मतलब, या फिर मैं आम ही लिखूं? चलिए मैं आम लिख देता हूँ। ये आम लीजिए। हो गया, यहाँ पर रख देता हूँ। फिर है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, बाधक थोड़ी होता है, तो इसमें आ जाएगा न। क्या आएगा इसमें? न। खुद का बल जो होता है वो कभी बाधक नहीं होता है। पथि हिंस्रा पशव न संति, तो पथ जो रास्ते में जब जा रहे हैं तो पशु वगैरह जो हिंसक पशु वगैरह है या नहीं है, है ना। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? न, क्योंकि ये गलत कह रहा है, क्योंकि हिंसक पशु तो मिलेंगे हम लोग जाएंगे तो, और उनको
उनका सामना करते हुए हम लोग जाएंगे। गमनम सुकरम अस्ति, क्या जाना वहाँ पर आसान है? नहीं ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने गलत कहा है कि सुकर है, नहीं है। सुकर क्या, सुकर नहीं है यानी आसान नहीं है। ठीक है ना। और फिर है सदैव अग्रे एव चलनीय, सदा ही आगे चलो। तो ये बात तो सही कही है इसने कि आगे ही चलना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से फिर है वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुते, वाक्यों की रचना करते हुए अर्थभेद को स्पष्ट करना है। तो देखिए, परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर। तो वाक्य रचना के द्वारा क्या करना है, इनका अर्थ का भेद करना है। तो परितः का मतलब चारों ओर, पुरतः का मतलब आगे, नगय का मतलब पर्वत, नागय का मतलब सर्प या सांप, आरोहणम का मतलब चढ़ाई, अवरोहणम का मतलब उतराई, विषमहा का मतलब होता है असमान विभिन्न, मतलब जो समान नहीं हो। समहा का मतलब होता है समान। तो इनका वाक्य प्रयोग मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेजूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखने में थोड़ा कठिनाई होगी मुझे। तो मैं आपको इनका वाक्य में प्रयोग करके पीडीएफ के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लियर। फिर है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से ये कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं, उनको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हाँ, तो पहला है विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय में, विद्यालय के षष्ठी एक वचन है, तो विद्यालय के पूर्वतः क्या आ जाएगा इसमें, पूर्वतः यानी आगे क्या है, एक उद्यान है। तो ये इसका ये पहला हो गया। दूसरा है सत्यम जयते, तो सत्यम एव यानी सत्य एव का मतलब होता है ही, सत्य ही क्या होता है, जीतता है, उसकी ही विजय होती है। किम भवान स्नानम कृत्वा, किम भवान स्नानम कृत्वा खलु, खलु का मतलब निश्चय ही, क्या आप स्नान करोगे। तो यहाँ पर खलु। फिर है स यथा चिंतयति, स यथा चिंतयति तथा आचरति। तो यथा के साथ में हमेशा क्या आएगा, तथा जरूर आएगा। उसके बाद में है ग्रामम, और ये थोड़ा सा, हाँ अब सही दिख रहा है, ग्रामम, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, परितः आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम और विद्याम विना जीवनम वृथा। तो इसमें आ जाएगा 6, विद्याम बिना जीवनम वृथा यानी बेकार है, विद्या के बिना अपना जीवन क्या है, बेकार है। सदा भजवंतम भज, भगवंतम भज यानी सदा भगवान को ही भजना चाहिए, है ना।
ये 7 नंबर हो गया अपना, ये ठीक है, सारे हो गए। अब उसके बाद में है विलोम पदानी योजयत, विलोम पदों को मिलाना है। जब पूर्वतः का मतलब होगा, पूर्वतः का मतलब आगे होता है, तो पूर्वतः का विलोम क्या होगा, पृष्ठतः, ठीक है ना। पूर्वतः को पृष्ठतः से मिला दिया। स्वकीयम का होगा परकीयम, ठीक है। भित्ति का होगा साहस, अनुरक्ति का होगा विरक्ति, है ना, अनुरक्ति का विरक्ति। गमनम का होगा आगमनम, इस प्रकार से, ठीक है। ये विलोम पदों को जोड़ दिया है हमने। फिर है लट लकार पदस्य लोट लकार विधिलिंग पद लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। ये मैंने आपको लोट लकार विधिलिंग लकार की सारी धातुएं मैंने 7th क्लास में भी आपको लिखवाई थी ना। खेल धातु भी लिखवाई थी, खाद धातु भी लिखवाई थी, पा धातु या पिप धातु भी लिखवाई थी, हस धातु और नी धातु भी लिखवाई थी। याद हो तो पिछली कॉपी में देख सकते हैं। अब इसको मैं इनका वो कर देता हूँ, लोट लकार और विधिलिंग लकार में प्रयोग कर देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, खेलसी, खेलसी है मध्यम पुरुष एक वचन का, खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो यहाँ पर लोट और विधिलिंग लकार में होगा खेल और खेले, क्या होगा, मैं दोनों को एक साथ में लिखूंगा, खेल और खेले, इस प्रकार होगा। और मैं इनको यहाँ पर रखूंगा दोनों को एक साथ में, ठीक है। ये हो गया खेल और खेले। फिर है खादंती, तो यहाँ पर होगा खादंतु और खादेयु, क्या होगा, खादंतु और खादंतु और खादेयु, खादेयु, इस प्रकार होगा। मैं इनको दोनों को साथ में रखता हूँ इनके, ये हो गया। फिर है पीबामी का, पीबामी का होगा पीबानी या पीबेयम, तब पुरुष है ना। तो इसका होगा पीबानी, पीबानी और पीबेयम, ये होगा इस प्रकार से, ठीक है। फिर है हसत है, हसत का होगा हसताम और हसेताम, ये प्रथम पुरुष का है, ये हो जाएगा हसताम और हसेताम, हसताम और हसेताम, ठीक है। ये हो जाएगा प्रथम पुरुष में। फिर है नयाम है, नयाम का हो जाएगा नयाम और नईम, ये हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से इनको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया।
7वां क्वेश्चन क्लियर। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। उसमें है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। जो दिए गए हैं नीचे जो कुछ पद, उनको ये जो निर्देश दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, परिवर्तित करना है। चलिए करते हैं परिवर्तित। पहला है गिरिशिखर, सप्तमी एक वचन में करना है तो गिरिशिखरे हो गया। पथिन को सप्तमी एक वचन में करना है तो ये हो जाएगा पथि। क्या हो जाएगा, पथि। ये पथि हो गया, ये पथि कर दिया मैंने, यहां लिख देता हूं थोड़ा स्पष्ट दिखेगा। फिर है राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन तो राष्ट्राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्राय। ये हो गया राष्ट्राय, ठीक है। फिर है पाषाण, पाषाण का सप्तमी एक वचन में पाषाणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाषाणे हो जाएगा। ये रहा पाषाणे, मैं इसको यहां रख देता हूं, यहां पर। फिर है यान का क्या, द्वितीय बहुवचन तो यानानि। जैसे राम, रामान, रामम रामो रामानी, इस प्रकार से। इसका हो जाएगा क्या, यानानी। ये यानानी, ठीक है, इस प्रकार से। फिर शक्ति का प्रथमा एक वचन में शक्ति ही हो जाएगा, विसर्ग, शक्ति ही। ये हो गया शक्ति ही, ठीक है। फिर है पशु का सप्तमी बहुवचन पशु सु। क्या होगा, पशु सु, पशु सु। ये हो गया इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारा चैप्टर आज का और चौथा चैप्टर दोनों खत्म होते हैं। बच्चों आप अच्छे से इसको अपनी क्लास वर्क में लिखेंगे और मुझसे चेक करवाएंगे, यानी कि मुझे भेजेंगे। पिछला वर्क जितना भी है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकता हूँ, यानी कभी भी का मतलब बहुत जल्दी। इसलिए आप प्रिपेयर रहिए पिछले 4 चैप्टर का के लिए। 4 चैप्टर का लूँगा मैं एक बार में, समझ गए। इसी के साथ में हमारी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।